हाय फ्रेंड्स, रोबिको रिसर्च आईपीओ एक मेडिकल सेक्टर का आईपीओ है, फार्मास्यूटिकल्स एंड ड्रग्स रिलेटेड आईपीओ हो। ये सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो आज 5 बजे के अकॉर्डिंग 103 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है 103 गुना, यानी ओवरऑल देखें सब्सक्रिप्शन डेटा अच्छे आ रहे हैं। ये आईपीओ आज के दिन में 13 तारीख को क्लोज हो रहे हैं। अलॉटमेंट 14 को हो रहा है, 16 को लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है। ये आईपीओ का चेकलिस्ट के थ्रू देखें तो चेकलिस्ट में रेवेन्यू का ग्रोथ अच्छा निकल करके आ रहा है एंड वैल्यूएशन अच्छा निकल करके आ रहा है। डेट टू इक्विटी में थोड़ा सा स्ट्रगलिंग है, प्रमोटर का डिटेल थोड़ा सा ठीक ठाक है एंड अर्निंग अच्छे आ रहे हैं। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 7,987 करोड़ का मार्केट कैप आ रहा है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग रेवेन्यू 1284 करोड़ का कर रही है। 3R सेल्स का CGR ग्रोथ देखा जाए तो 80% का आ रहा है। फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग सेक्टर से है। प्राइस बैंड देखिए 461 टू 485 आ रहा है। आईपीओ रेगुलर साइज का है, मेन बोर्ड आईपीओ 30 का लॉट होगा। 1377 करोड़ का ये इशू साइज है। रेवेन्यू का डेटा देखें तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ दिखा है। 23, 24 और 25 का रेवेन्यू देखें तो करीब 393 करोड़ से 853 करोड़, 853 से 1284 करोड़, तो साल दर साल रेवेन्यू बढ़ा है। इबिटा को देखें, इबिटा में भी ग्रोथ अच्छा खासा दिख रहा है। 43 से 173, 173 से 267 एंड पैट देखा जाए तो पैट 2023 में स्ट्रगल करता रहा है, नेगेटिव पैट रहा है, लेकिन 24 में 91 करोड़ और 134 करोड़ रहा है पैट। एसेट पे नज़र डालें तो एसेट 749 करोड़ का आ रहा है एंड 24 की एसेट 1109 करोड़ की आ रही है एंड 25 की एसेट देखेंगे तो 1451 करोड़ की आ रही है। पेयर कंपैरिजन पे नज़र डालें तो पेयर देख सकते हैं मार्केट कैप अकॉर्डिंग ये 7,987 करोड़ की है, जो कि सेक्टर के वाइज 10,000 का एवरेज आ रहा है, तो सेक्टर से नीचे है। रेवेन्यू 7,000 के हिसाब से देखें तो 1,287 करोड़ कमा रही है, तो सेक्टर से थोड़ा सा यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा नीचे स्लाइडली आ रहा है। पैट देखेंगे तो 134 करोड़ का है, सेक्टर का एवरेज 193 का है और इसका सेक्टर के मेन लीडर हैं सिप्ला और डेविस लैब, सन फार्मा। देन पी के बाद देखें इनका पी का पोजीशन, तो पी देखें 54 का पी आ रहा है, सेक्टर का 60 का पी है, तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा कंसर्न ठीक ठाक आ रहा है। सन फार्मा के 38 के पी है, डेविस लैब जिसके बैक टू बैक कॉम्पिटिटर 70 का पी आ रहा है। डेट टू इक्विटी थोड़ा हाई बोल सकते हैं, 0.5 से ऊपर तो 0.51 आ रहा है, सेक्टर का 43 है, तो सेक्टर से डेट टू इक्विटी थोड़ा ऊपर बोल सकते हैं। ये आईपीओ के लिए जो पैसा उठा रही है रीपेमेंट ऑफ लोन करने के लिए उठा रही है, यानी 62% रीपेमेंट ऑफ लोन है एंड ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से 38% लगाने जा रही है, तो जिसके कारण डेट टू इक्विटी का जो मेन प्रॉब्लम है वो भी इनसे सॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज ये आईपीओ 5 बजे के आसपास ये क्लोज हो चुका है। आप लोगों की क्या राय है इसमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों ने इसको अप्लाई किया है, नहीं किया है, और लिस्टिंग होने के बाद संभावना है कुछ लोगों को मिल सकेगा, चूँकि रिटेल कैटेगरी का डेटा फाइनली डेटा देखें तो रिटेल में 34x सब्सक्राइब, यानी 34 लोगों में 1 लोगों को मिलेगा। QIB में 74x यानी हुज सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है। A9 में 95% है और एम्प्लॉय कैटेगरी में 11x है, यानी 34 लोगों में 1 लोगों को ये आईपीओ मिलता हुआ दिख सकता है, तो अच्छी लिस्टिंग गेन देने की संभावना है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।